सो हेलो एवरीवन। सो गाइज अभी हम लोग आज के लेक्चर में ना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो है सेकेंडरी ओवरहेड्स। ओके, ऑलरेडी मैंने बताया था ओवरहेड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टोटल मेरे ख्याल से 37 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं टीवाई बीकॉम में। ओके, सो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ तक नहीं पता कि ओवरहेड्स हम पढ़ते क्यों हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ओवरहेड्स का। राइट, आपने यूट्यूब पे देख लिया है ओवरहेड्स ये होता है, फटफट फटफट हम लोग ने कर लिया, मगर बच्चे आपको पता तो होना चाहिए ओवरहेड चैप्टर क्यों करते हैं। राइट, तो मैंने पहला डिटेल वीडियो बनाया, सबसे बेसिक वाला लेक्चर। प्लीज आप सबसे पहले वो बेसिक लेक्चर देखो, ओवरहेड्स वर्क कैसे करता है, ओवरहेड्स में क्या क्या चीजें आती है। बिकॉज आपको अगर पता रहेगा तो ही आपको मजा आएगा। अदरवाइज ना बच्चा, अगर मैं चाहता तो तुम लोग को ना फटाफट बता देता कि क्या है भाई, इसको प्राइमरी में डालो, इसको सेकेंडरी में डालो, ऐसे ऐसे निकालो, मगर वो चीज बोलती क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो चीज करते क्यों है, क्या फायदा उस चीज का, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो प्लीज आप ये लेक्चर देखने से पहले, अगर मेरे ये लेक्चर में आ रहे हो आप, तो प्लीज ये लेक्चर को देखने से पहले आप बेसिक लेक्चर देखना। प्लीज बेसिक लेक्चर देखो, तभी जाके आपको ये सारी चीजें समझेंगी कि ओवरहेड्स असली में वर्क कैसे करता है। समझ में आ गया क्या? ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन नंबर 19, कॉम्प्रहेंसिव एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन रेट। एलोकेशन क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये भी नहीं पता एलोकेशन क्या। ओवरहेड्स पूरा पढ़ डाले, पूरा का पूरा ओवरहेड्स के सारे सम कर डाले, मगर बच्चों को नहीं पता एलोकेशन का मतलब क्या है, अपॉर्शनमेंट का मतलब नहीं पता बच्चों को, एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब नहीं पता, मगर सब खत्म कर डाले। तो प्लीज मैंने एकदम पहले बेसिक लेक्चर में ही इन सारी चीजों को मैंने बता दिया, प्लीज वो लेक्चर्स देखिए आप। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन। राधा एंटरप्राइजेस हैज ए 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक राधा एंटरप्राइजेस जिनके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी, एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि एस है। ओके, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फॉर 1 मंथ। ओके, कितने मंथ का है ये? सिर्फ एक महीने का है। 25 वर्किंग डेज। ओके, पूरे मंथ में 25 दिन काम हुआ है। 8 आवर्स ईच डे, हर एक दिन 8 घंटे काम किया गया है। ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क्स ऑल दिस डेज विद द फुल अटेंडेंस। ओके, जितने भी डिपार्टमेंट है, ओके जितने भी डिपार्टमेंट है, जिस उसमें जितने भी एम्प्लॉय है, सारे के सारे फुल अटेंडेंस के साथ काम किया, मतलब कोई भी एब्सेंट नहीं रहा है। कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और ओके पावर एंड लाइटिंग है, सुपरवाइजर्स की सैलरी है, रेंट है, कैंटीन का एक्सपेंसेस है, अदर दिया हुआ है। ओके, एक सर्विस डिपार्टमेंट का देखा है यहाँ पे, ए का, बी का और सी का। अलोकेशन का मतलब ये जो 1100 रुपये का पावर का खर्चा है ना, इन्होंने अलोकेट बता दिया कि ये खर्चा इसी इसी डिपार्टमेंट में इतने इतने रुपए का हुआ है। तो बच्चे लोग अगर जब बता दिया, इसको बोलते हैं एलोकेशन। क्या बोलेंगे? एलोकेशन। कि आपको गिवन है कि ये बता दिया कि पहले से कि यही डिपार्टमेंट में ये खर्चा हुआ है। अगर नहीं बताया होता, जैसे कि ये 1500 का खर्चा, क्या बताया इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बेसिस ढूंढेंगे। क्या करेंगे? सुपरवाइजर के लिए बेसिस ढूंढेंगे, सुपरवाइजर ने किस डिपार्टमेंट में कितना काम। इसको बोलते हैं यहाँ पे, अगर नहीं दिया है तो इसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट। हम लोग को अपॉर्शन करना है, बांटना है हमको। यहाँ पे पहले से ही बांटा हुआ दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं एलोकेशन। याद रहेगा, जिन बच्चों को नहीं पता रहेगा उनको अभी पता चल जाएगा। समझ में आ गया क्या? ओके, रेंट है देखो यहाँ पे 600 का, कैंटीन का एक्सपेंसेस यहाँ पे, अदर का जो भी है, तो देखिए ये भी बांट के दे दिया हुआ है, एलोकेशन कर दिया। बट थोड़ा याद रखना बच्चा लोग, सर्विस डिपार्टमेंट इन्होंने पहले दे दिया हुआ है, तो हम लोग चाहिए तो सर्विस डिपार्टमेंट को लास्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सुपरवाइजर की सैलरी देखो, सर्विस डिपार्टमेंट 20%, ए में 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30%। फ्लोर एरिया जो भी है ये सब क्या दे दिया, इतना स्क्वायर फीट यहाँ पे, इतना स्क्वायर फीट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ऐसे स्क्वायर फीट। नंबर ऑफ वर्कर की बात करें तो सर्विस डिपार्टमेंट में 20 है, यहाँ पे 30 वर्कर है, यहाँ पे 30 वर्कर है, यहाँ पे 20 वर्कर है। ओके, सर्विस रेंडर्ड बाय द सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो सर्विस रेंडर कर रहा है सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो सर्विस देता है, ए को 20% की सर्विस देता है एज डिपार्टमेंट, ये वाला सर्विस डिपार्टमेंट एज जो है ये वाला। ओके, बी को 30% की सर्विस देता है, सी को 50% की सर्विस देता है। आगे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर आर रेट। ओके, ओवरहेड को हम लोग को चार्ज करना किसके हिसाब से? लेबर आर रेट बेसिस पे चार्ज करना है इस डिपार्टमेंट ए बी एंड सी में। ओके, तो पहले प्राइमरी करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंडरी करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को ओवरहेड रेट निकालना पड़ेगा। तो 3 चीजें यहाँ पे, 3 स्टेप पे हम लोग को करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों देखिए मैंने ऐसे किया, सबसे पहले आप लिखोगे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे, एक्सपेंसेस बेसिस टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी एंड सर्विस डिपार्टमेंट एस। याद रहेगा, सबसे पहला जो भी है, हमने देखा है कि इस पूरे बॉक्स को पढ़ते हैं एंड देखते कि कहीं पे भी डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिखा है। अगर कहीं पे भी डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस लिखा रहता है तो हम सिर्फ सर्विस का लेते हैं और किसका नहीं लेते? प्रोडक्शन का नहीं लेते। इसके पीछे का भी रीजन है। ओके, आपको क्या किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा ये है इसलिए ये नहीं लिया जाता। ओके, तो आपको टीचर ये भी नहीं बताता क्यों नहीं लिया जाता, क्या रीजन उसके पीछे।
समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चे लोग, अगर ये पूरे बॉक्स में सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि सर पूरे बॉक्स में हम चेक करते हैं कहीं पे भी डायरेक्ट मटेरियल या फिर डायरेक्ट वेजेस तो नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हमें सर्विस डिपार्टमेंट का लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लेते। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, कोई मुझे बताएगा मेरे प्यारे बच्चों की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस क्यों नहीं लेते? रीजन अब मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग भी देख रहे रहेंगे ना, 99% स्टूडेंट को पता नहीं रहेगा क्यों नहीं लेते। बस खाली आपको बोल दिया गया नहीं लेते हैं, खाली सर्विस का लेते। अरे क्यों नहीं लेते? प्रोडक्शन का क्यों नहीं लेते? सर्विस का क्यों लेते? ये रीजन आपको जानना है। ओके, इसके लिए मेरा बेसिक लेक्चर देखो, तभी आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं लेते प्रोडक्शन का और क्यों लेते हैं सर्विस का। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर मैं चाहूँ तो बोल देता अरे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, ओके सर्वे प्रोडक्शन का नहीं लेते का, सर्विस का लेने का, मगर उसके पीछे का रीजन तो जानो क्यों नहीं लेते, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो वो वीडियोस देखिए, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला खर्चा मैंने देख लिया, इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है, तो वो खर्चे तो हम नहीं लिखेंगे। अब सबसे पहले यहां से चालू करेंगे पावर। चलिए सबसे पहला खर्चा एक्सपेंसेस लिखेंगे पावर का। पावर जो है कितने का है टोटल सर? पावर एंड लाइटिंग सर ये है, देखिए यहाँ पे अलोकेशन करके दे दिया, अलोकेट। तो बच्चा मैंने सर्विस डिपार्टमेंट को लास्ट में लिखा है, थोड़ा ध्यान देना। तो मेरा ये वाला खर्चा जो होगा ना 300 का, ये लास्ट में जाएगा, थोड़ा ध्यान देना प्यारे बच्चों। ओके, ए बी सी, तो मैं पहले ए बी सी में लिख देता हूँ 200, 250, 350 और सर्विस का 300 इधर लिख देता हूँ, एंड टोटल इसका करके यहाँ पे 1100। समझ में आया क्या सबको? ओके, पावर एंड लाइटिंग का अगर मैं बेसिस बोलूँ तो ये अलोकेशन है, अलोकेशन करके दे दिया है, या फिर मैं इसको बोल दूंगा गिवन। थोड़ा सा पेंसिल का साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए पावर के बाद क्या है सर? सुपरवाइजर सैलरी। चलिए सुपरवाइजर सैलरी अगर मैं देखूँ तो बच्चा ये टोटल तो 1500 है, टोटल कॉलम में लिखा, बट सुपरवाइजर की सैलरी देखिए यहाँ पे दिया है। सुपरवाइजर की सैलरी आपको बांटना है सर्विस में 20, प्रोडक्शन में 20, 30 और 30%। ओके, तो ये किस पे जाएगा? परसेंटेज जो दिया है सुपरवाइजर की सैलरी का, ओके थोड़ा ध्यान देना मैं कैसे बांट रहा हूँ। पहले मैं किसका लूंगा? ए का, बिकॉज मैं ए से चालू किया हूँ। 20%, 30%, 30% एंड अगेन 20%। चलो बांटना चालू करो। कैलसी सबके पास है? चलो कैलसी सबके पास है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए बांटिए। सबसे पहला 1500 इंटू 20% सर 300। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए में 300, 450, फिर से यहाँ पे 450 और यहाँ पे 300। क्या ये बात सबको समझ में आया? ओके, चलिए ये सुपरवाइजर का भी कंप्लीट। अब उसके बाद रेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेंट, रेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों बताओ किस पे जाएगा सर? फ्लोर एरिया पे जाता है। दिख रहा है यहाँ पे 700, 900, 600 एंड 800। इसका रेशियो निकालेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल करो, तो ये रेशियो जाएगा किस पे? फ्लोर एरिया, एरिया फ्लोर एरिया। तो सबसे पहला 7:9:6:8 याद रहेगा सर। आप ये 8 पहले दिया हुआ है, आप लास्ट में क्यों लिख रहे हो? मैंने लास्ट में लिखा है सर्विस को, इसलिए मैं लास्ट में लिख रहा हूँ। रेंट कितने का है बच्चे लोग? 600 रुपया। तो रेंट 600 का है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए 600। बाटिए टोटल कीजिए पहले, 7 + 9 + 6 + 8 टोटल हो रहा 30। तो 600 डिवाइड बाय 30 इंटू 7 करता हूँ, इक्वल टू का बटन प्रेस करता हूँ तो 140 आ रहा है पहले का, ये हो गया 140। अब 9 इक्वल टू करता हूँ तो 180, अगर मैं 6 इक्वल टू करता हूँ 120, चलिए यहाँ पे 120। ओके, और 8 इक्वल टू करता हूँ तो बच्चा 160। क्या ये बात सबको समझ में आया? रेंट का भी हो गया।
रेंट के बाद बच्चा लोग कैंटीन का एक्सपेंसेस, कैंटीन का एक्सपेंसेस बताओ किस पे जाता है सर? नंबर ऑफ वर्कर पे जाता है। ओके, ये जाता है नंबर ऑफ वर्कर्स। अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं सर? देखिए यहाँ पे टोटल कितने रुपए का कैंटीन का एक्सपेंस है सर? 500। तो टोटल कॉलम में 500 लिखो। चलिए, अब नंबर ऑफ वर्कर किस पे जाए? नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं देखिए सर। अगर मैं बात करूँ, पहले ए का लेना है 30, 30, 20 और 20। समझ में आया सर? मतलब 30, 30, 20 एंड 20, याद रहेगा? ओके, तो कितना हो जाएगा देखिए सर, 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 सर 100 हो रहा है। तो क्या करना है, 500 डिवाइड बाय 100 इंटू इंटू 30 करता हूँ तो 150 आएगा सर। यहाँ पे 150, अगेन यहाँ पे 150। ओके, 20 इक्वल टू करता हूँ तो 100 और यहाँ पे 100। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? बोलो हाँ सर। सिंपल। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को एक बात बताना, रेंट हो गया, रेंट के बाद क्या है सर? कैंटीन एक्सपेंसेस हो गया ना, सॉरी, कैंटीन एक्सपेंसेस हो गया। कैंटीन एक्सपेंसेस के बाद अदर, अदर। और ये गिवन है, इन लोग ने खुद बताया, अलोकेशन करके दे दिया टोटल 1100। अलोकेशन बोलो या फिर गिवन बोलो, इन्होंने खुद बता दिया कि ए का 210 है, बी का 470, सी का 280 और एस डिपार्टमेंट का 140 है। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, तो गाइज इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका टोटल कर लो। चलो देखो, 1100 प्लस 1500 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 1100 सर, ये आ रहा 4800। ये आ रहा है 4800। ओके, अब मैं इसका करता हूँ ए का 200, 300, 140 प्लस 150 प्लस 210,000। समझ में आ गया? बी का मेरे प्यारे बच्चों 250 प्लस 450 प्लस 180 प्लस 150 प्लस 470 सर, ये आ रहा है 1500। चलिए नेक्स्ट, सी का 350, 450, 120, 100, 280 सर, ये आ रहा है 1300। अगर ये करूँ तो सर ये हो रहा है 3 3 600, 700, 800, 900, 1000। ये भी 1000 हो रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने कंप्लीट कर लिया। इसको बोलते हैं ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप बोल सकते हो ओवरहेड, पूरा लिखना है आपको, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या हुआ, अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट एस है ना, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट एस है, ये वाला, ओके, इसका 1000 रुपये का जो खर्चा हो रहा है, ये सर्विस डिपार्टमेंट खुद नहीं उठाता। इसके खर्चे क्या होंगे, ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। क्यों? जो सर्विस डिपार्टमेंट एस है भैया, ये कोई प्रोडक्शन नहीं करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन नहीं करता। तो ये इसके खर्चे इन तीनों को उठाने पड़ेंगे। क्यों? ये जो एस डिपार्टमेंट है ना बच्चा, ये सर्विस किसको दे रहा है? इन्हीं तीनों को सर्विस देता है, तो इनके खर्चे इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो सर्विस रेंडर बाय सर्विस डिपार्टमेंट है ना, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 20% की सर्विस ए को देता है, 30% की सर्विस बी को देता है एंड 50% की सर्विस सी को देता है। तो इसमें बांटना है इसके 1000 रुपये के खर्चे को। तो इसका जो 1000 रुपये का खर्चा वो बटेगा इनमें। ओके, याद रहेगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कितना सर? 20%, 30% एंड 50% में बांटना है। तो चलिए 1000 रुपये का जो खर्चा है, ये 1000 रुपये के खर्चे को यहाँ से बांटेंगे तो ये नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नील। मतलब सर ये हो गया जीरो, सर्विस डिपार्टमेंट जीरो हो गया। अब ध्यान से देखो कितना है सर, 1000 रुपीज़ को बांटना है, यही 1000 रुपीज़ को बांटना है ना, ये 1000 रुपीज़ यहाँ पे मैंने कर दिया, 1000 रुपीज़ को बांटना है 1 2 3 में। तो 1000 इंटू उसका 20% ले लो
सर यहाँ पे 200 चला जाएगा ए वाले में, बी वाले में सर 30%, 300, यहाँ पे 500। अब टोटल कर लो तो ये हो जाएगा 1200, सर ये हो जाएगा 1800, और ये भी हो जाएगा 1800। इसको बोलेंगे ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो टोटल ओवरहेड। क्या बोल सकते हो? टोटल ओवरहेड। अब ध्यान से सुनना, बट हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है? लेबर आर रेट। ओके, तो अब इसको डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे आ गए ओवरहेड्स प्राइमरी, ये हमारे क्या आ गए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स आ गए, इतने इतने रुपए का हुआ है। अब चेक करना है डिपार्टमेंट ए में लेबर ने कितने घंटे काम किया है, डिपार्टमेंट बी में सारे लेबर ने मिलकर कितने घंटे काम किया है, डिपार्टमेंट सी में सारे लेबर मिलकर कितने घंटे काम किए। अगर वो सारे घंटे मिल जाएंगे ए के, बी के, सी के, इस 1200 को उन्हीं घंटों से डिवाइड कर दो तो आपको लेबर रेट पर आवर मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग को निकालना है टोटल लेबर आवर्स। यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? टोटल लेबर आवर्स से। अब टोटल लेबर आवर्स कैसे कैलकुलेट करना, थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। मुझे बताओ टोटल कितने दिन काम हो रहे हैं? सर 25 दिन काम होते हैं, हर एक दिन में 8 घंटे काम हो रहे हैं। तो ए, बी एंड सी में कितने वर्कर हैं? तो 25 दिन काम करेंगे, 8 घंटे काम हो रहा है। यहाँ पे भी बी वाले में भी जो डिपार्टमेंट उसमें 25 दिन काम होगा, 8 घंटे काम होगा। यहाँ पे भी 25 दिन काम होगा, 8 घंटे काम होगा। अब ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताना, ए वाले में टोटल कितने लेबर है? सर नंबर ऑफ वर्कर देखे तो 30 है, तो 30 लोग मिलके काम करेंगे ना यहाँ पे, तो इंटू 30। यहाँ पे कितने लोग काम करेंगे? सर यहाँ पे भी 30 लोग हैं, तो 25 दिन काम करेंगे 8 घंटे के हिसाब से। यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? सर 20 दिन। अब बताओ टोटल लेबर आवर्स आ गया। ओके, 25 लोग हैं, 25 इंटू 8 घंटे के हिसाब से ये एक दिन का हो गया। ऐसे 30 वर्कर है तो ये हो जाएगा 6000 घंटे। मतलब यहाँ पे 6000 आवर्स लेबर आवर्स लगेंगे। यहाँ पे भी सर दिख रहा सेम है, तो यहाँ पे भी 6000 आवर्स। और यहाँ पे सर अगर देखा जाए 25 इंटू 8 इंटू 20, सर 4000 आवर्स। समझ में आया? तो यहाँ पे कितने हैं? सर 6000 आवर्स, 6000 आवर्स, 4000 आवर्स। डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा लेबर आर रेट। समझ में आया? तो 1200 रुपये का ओवरहेड का खर्चा आया है 6000 घंटे के लिए। तो बताओ कितना आ जाएगा? सर 1200 डिवाइड बाय 6000 घंटा, सर 0.2। ओके, यहाँ पे आएगा 0.2। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना आएगा देखो, 1800 डिवाइड बाय 6000 करते तो 0.3, और यहाँ पे 1800 डिवाइड बाय 4000 करोगे तो 0.45। बस ये खत्म, आपका फाइनल आंसर। मतलब आप जो ओवरहेड चार्ज करोगे प्रोडक्ट ए में, ओके, 0.2 रुपीज़ पर लेबर आवर के हिसाब से। समझ में आया क्या? यहाँ पे आप जो ओवरहेड प्रोडक्ट बी में चार्ज करोगे, ओके, डिपार्टमेंट बी में, तो वहाँ पे जो ओवरहेड चार्ज करोगे पर लेबर आवर के हिसाब से 0.3 रुपीज़ पर लेबर आवर के हिसाब से ओवरहेड चार्ज होगा। सेम यहाँ पे डी में जो प्रोडक्ट सी होगा, जो डिपार्टमेंट सी होगा आपका बच्चा लोग। ओके, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में जो भी आप ओवरहेड चार्ज करोगे वो लेबर आवर रेट का 0.2%। समझ में आया? अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में जो भी आप ओवरहेड चार्ज करोगे वो क्या रहेगा? लेबर आवर रेट 0.2 रुपीज़ पर लेबर आवर के हिसाब से आप ओवरहेड चार्ज करोगे। समझ में आ गया? यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में आप 0.3 रुपीज़ पर लेबर रेट के हिसाब से आप क्या चार्ज करोगे? ओवरहेड्स। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट सी में आप ओवरहेड कैसे चार्ज करोगे? 0.45 पर लेबर आवर के हिसाब से आप क्या चार्ज कर दोगे? ओवरहेड। सो गाइस, इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। बहुत जरूरी है बच्चे लोग ये क्वेश्चन, ओके, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं।
तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। अगर इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, देखिए, ओके, 8928059123 ये मेरा नंबर है। आपको कोई भी कॉस्टिंग रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, सो कोई भी सम्स रहेगा, टीवाई बीकॉम के, मनन प्रकाशन के या पास्ट ईयर के कोई भी क्वेश्चंस, एक्स वाई जेड ए टू जेड जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। बट याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ओके, वही नंबर पे आपको मैसेज करना, दूसरे वाले नंबर पे मैसेज मत करना, बिकॉज वो सुनील सर का नंबर है और वो आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलेगी भी नहीं। समझ में आ गया? और रही बात, अगर आप लोगों को लगता है कि सर अगर मुझे इसके वीडियोस, अगर आपके लेक्चर्स अगर मुझे पूरे डिटेल मिलेंगे चाहिए, तो डिटेल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, विजनरी कॉमर्स अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। आपको वहाँ पे सारे के सारे कोर्स मिलेंगे एक एफोर्डेबल प्राइस के अंदर रहेगा, जिससे आप पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं। फुल डिटेल में रहेंगे लेक्चर्स, मैं अभी भी बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एंड दूसरी चीज उसके अंदर क्या क्या कवर होगा सर, देखिए, आपके जितने भी एग्जाम्स क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे, मतलब 2014 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्जाम्स क्वेश्चन है वो, प्लस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, प्लस उसके अंदर थ्योरी के क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम में क्या क्या थ्योरी आ रहे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग यहाँ पे कराएंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिलेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट सम के साथ मिलेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।